नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रोत्सव सुंदरम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समाज शास्त्र के साक्षात्कार चल रहे हैं और सीधा जोड़ते अभ्यर्थी से जानते हैं कैसे रहे उनके अनुभव। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपका नाम? योगेश्वरी मोहन। कहाँ से हैं मैम आप? मैं उज्जैन से हूँ। उज्जैन से। कैसा रहा साक्षात्कार? ठीक ठाक रहा है। मैम आज कितने बोर्ड बनाए गए? 3। 3 बोर्ड बनाए। अब मुझे इतनी जानकारी नहीं है, बट मेरा फर्स्ट था। अच्छा, आपका पहला? मेरा सेकंड नंबर पे ही था। अच्छा, सेकंड। मेरा सर मेहरा सर के बोर्ड में। तो कैसे क्या रहा साक्षात्कार? जैसे आपने इंटर किए तो कैसा रहा अनुभव? मतलब हाँ, मतलब उन्होंने मतलब अच्छे से आप जाइए, बैठिए वहाँ पे। फिर स्टार्टिंग तो मेहरा सर से ही होती है। पहले वो आपका पूरा देखते हैं, जो भी है वो क्लिक कर लेते हैं कि अगर आपका फील्ड चेंज किया है तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका वही होता है कि आपने फील्ड क्यों चेंज किया। तो उसमें आप जब आंसर देते हैं तो वो आपको ज़रूर थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, इधर उधर करेंगे कि नहीं आपका सच में भी आप इंटरेस्ट से बोल रहे हो या आप कोई क्वेश्चन रट के आए हो, मतलब आपने जवाब सोच के आए हो। फिर उसके बाद में धीरे धीरे समाजशास्त्र के बारे में भी पूछा है। एक्चुअली अब आपका अगर आप फील्ड चेंज करते हो तो उससे रिलेटेड आप समाज को जोड़िए, उसके रिलेटेड कुछ उन्होंने पूछा था। जैसे सोशल है तो सोशल इंजीनियरिंग, मैंने इंजीनियरिंग की है तो उसके बारे में उन्होंने पूछा था। सोशल इंजीनियरिंग आप? हाँ, पूछा था, ये क्वेश्चन मुझे था। और आप मॉक लीजिए, मॉक का मुझे फ़ायदा हुआ है तो मैं इसमें बताने में, तो मेरे हिसाब से मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है। अच्छा, ठीक एक्सपर्ट्स है। ने क्या क्वेश्चन? हाँ, पूछ रहे हैं वो सोशियोलॉजी समाजशास्त्र से रिलेटेड भी पूछ रहे हैं, जैसे थिंकर्स की बुक्स पूछ रहे हैं आप। जैसे कौन कौन से थिंकर्स आप? वही थिंकर्स, मैक्स वेबर, मेलोनस्की, सबके बारे में पूछ रहे हैं वो। हाँ, सबके बारे में पूछ रहे हैं और फिर डेफिनेशन शॉर्ट शॉर्ट भी पूछ रहे हैं। आप डेफिनेशन भी बताइए, बेसिक्स भी बताइए, वो भी पूछा है उन्होंने। बोर्ड टीचिंग वगैरह कुछ? नहीं, बोर्ड टीचिंग तो नहीं, और पता ही नहीं चलेगा, वो थैंक यू बोल देंगे फिर। अच्छा, मतलब काफी शॉर्ट। शॉर्ट में ही आपको फटाफट सब कुछ करना है। और हॉबी वगैरह से कुछ पूछा नहीं, आपने? करंट अफेयर, एनईपी नहीं वगैरह से? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं पूछा। रिसर्च वगैरह से कुछ? नहीं, बस सब्जेक्ट का पूछ लिया, वो हाँ। भी बहुत है। अच्छा, जैसे कि सब्जेक्ट में यदि हम ओवरऑल देखें तो आपसे जैसे कि रचनाएं मतलब बुक्स वगैरह हाँ पूछी गई हैं। हाँ। इसके अलावा और कुछ समाजशास्त्र वगैरह? समाजशास्त्र में हाँ, वही मैंने बोला ना, सभा समिति समाजीकरण, इन सबकी प्रॉपर छोटी छोटी डेफिनेशन क्या सभा आप समिति? समझते हो, आप बेसिक्स पता है कि नहीं आपको, पूछ रहे हैं वो। जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है सब लोग तैयार हाँ, करते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी आप तैयार कीजिए, सिलेबस अच्छे से पढ़िए और मॉक देते रहिए। और मैम जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उनका कमेंट्स भी आए हैं कमेंट सेक्शन में कि सर तैयारी कैसे करनी है, तो थोड़ा सा आप पूछिए। तो मैं बस थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा किसी भी अभ्यर्थी को तैयारी करने के लिए क्या करना है? तैयारी करने के लिए देखिए, मैं तो खुद ही मतलब तैयारी के बेसिस में प्रिपरेशन कर रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिलेबस को ही बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और मॉक तो देना ही चाहिए, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बढ़ाता बढ़ाता है और है। वो आपको उस प्रोसीजर के फ्रेंडली आप हो जाते हाँ, हैं। फ्रेंडली हो जाते हो, मतलब थोड़ा तो फर्क पड़ता है। जी। और जैसे कि डेफ की जब बात आती है तो डेफ में कैसे क्या सावधानी रखें? डेफ में मतलब आपका डेफ आप खुद ही भरते हो तो इतना तो प्रिपेयर ही रहिए कि बोलना है तो बोलना है, क्योंकि डेफ में जैसे अब उन्होंने बोल दिया है कि आपने फील्ड चेंज किया है तो ये आपका डेफ का ही पार्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको पूरा ही मतलब अच्छे से पता होना चाहिए कि क्यों तो क्यों, ऐसा क्यों तो क्यों नहीं। मेरा एक और सवाल था, जैसे कि अधिकतर अभ्यर्थी जैसे आपने भी तैयारी की है, सभी तैयारी करते हैं, तो हम लोग इसके लिए प्री प्रिपेयर रहते हैं कि इससे भी प्रश्न बन सकते हैं, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। क्या हम जो प्रिपेयर करके जाते हैं उत्तर, क्या हम वही डिलीवर कर पाते हैं? वो तो आप प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पाते हो, क्योंकि वहाँ की जो स्थिति होती है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो तो तर्क करेंगे ही। तो मतलब, क्योंकि पर हाँ, जैसे कि अगर आपका, आस-पास आप लॉजिकल आप प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो फिर आप वो भी नहीं बोल पाओगे। जैसे कि आपको भी पता है कि आपकी स्ट्रीम चेंज हुई हाँ, और आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर थे। मेंटली प्रिपेयर थी, फिर भी मतलब वहाँ जाके जो उनका क्वेश्चन होते हैं फिर हम उसको वो नहीं थोड़े से कर पाते, असहज हो जाते हैं। असहज हो जाते हैं। और कुछ सुझाव देना चाहेंगे? बस ऑल द बेस्ट, सबको आराम से दीजिए, अच्छे से दीजिए, कॉन्फिडेंस होके दीजिए, यही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। जय हिंद।